Rahim. Dear students of class first year, today we are going to discuss another important topic of the chapter equilibrium. That is the units of Kc, यानी the units of equilibrium constant. इसमें सबसे पहली बात यह है कि if the number of moles of reactants are equal to the products, then there will be no units of Kc. इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट्स के मोल्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स दोनों तरफ बराबर हों तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा. लेकिन अगर फर्ज करें if the number of moles of reactants are not equal to, are more or less than products, then there will be units of Kc. If the number of moles of reactants are more or less than products, then there will be the units of Kc. अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से किसी रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट है उसको निकाला जाता है. तो कुछ एग्जाम्पल्स में से पहला एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल अमोनिया प्रोडक्शन कि जिसमें 3 moles of hydrogen react with 1 mole of nitrogen and produce 3 moles of ammonia. तो इसमें हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं 3 + 1 = 4 मोल्स. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स बराबर है 4 मोल्स और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो है 2 मोल्स. तो इसलिए अब इसका कोई ना कोई यूनिट निकलेगा. यूनिट निकालने के लिए हम इसका Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे और Kc एक्सप्रेशन में ये होता है कि हम लिखते हैं प्रोडक्ट और उसका ये पावर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट. नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, दूसरा हाइड्रोजन रिएक्टेंट है और उसका पावर है 3. तो हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन के लिए जो बेसिक यूनिट होता है वो है मोल पर डीएम क्यूब. मोल पर डीएम क्यूब इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं कि Kc वैल्यू और Kc का यूनिट फाइंड करने के लिए हम एमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब यूनिट लिखेंगे. तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब और उसका पावर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे मोल्स पर डीएम क्यूब, इसका पावर 1 रहेगा. और हाइड्रोजन के लिए भी लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब. तो इसका जो आंसर आएगा इसका जो पावर होगा दैट विल बी इक्वल टू 3. तो अब हम रूल्स के मुताबिक इस 2 को 3 में से 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो 1 रह जाएगा. लिहाजा ये हो जाएगा 1 ओवर यहाँ पर लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, उसका पावर 1 ये वाला, और यहाँ पर 3 में से 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गए, लिहाजा ऊपर 1 आ गया, जबकि नीचे हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब और उसका भी पावर हो जाएगा 1 हो जाएगा. इस इक्वेशन को अब हम यहाँ लिखेंगे. तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है कि 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब, अब इसका पावर हो जाएगा 1 + 1 = 2 हो जाएगा. और अब हम इसको लिख सकते हैं कि जब ये डिनोमिनेटर में है, अगर इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो फिर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब और उसका पावर हो जाएगा -2. ये वाला पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा. अब हम लिख सकते हैं मोल का पावर -2 और डीएम क्यूब
का जो डीएम क्यूब है इसका पावर हो जाएगा 2 2s are 6 और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस. Therefore, the unit of this one will be equal to decimeter 6 मोल स्क्वायर. यानी हम अगर पॉजिटिव वाले को हम राइट साइड लेफ्ट साइड पर लिख दें तो ये डीएम 6 हो जाएगा और मोल के लिए हम लिखेंगे पर मोल स्क्वायर. दिस विल बी द यूनिट ऑफ Kc फॉर एमोनिया प्रोडक्शन. नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 है. फॉर एग्जाम्पल हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और इससे बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2s2 2SO2 प्लस O2 और 2SO3 बनेगा. अब हम इसकी Kc वैल्यू लिखेंगे. वो हो जाएगा SO3 का पावर 2 डिवाइडेड बाय SO2 का पावर 2 और O2 का पावर 1. अब हम इसमें यूनिट्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो वो हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब पावर 2 यहाँ से, और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब. तो अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे. हमारा आंसर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब. और हम इसको अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो इनके जो पावर्स हैं उसके साइन चेंज होंगे. तो लिहाजा ये हो जाएगा मोल -1 और डीएम क्यूब, जो कि अब इसका साइन प्लस हो जाएगा. हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डीएम क्यूब प्लस क्यूब और पर मोल. दिस विल बी द फाइनल यूनिट फॉर द Kc एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन. एक और एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल अब हम PCl5 को डिकम्पोज करके कन्वर्ट करते हैं PCl3 और Cl2 गैस में. इसके लिए हम Kc की वैल्यू लिखेंगे PCl3 का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय Cl2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 का कंसंट्रेशन. इसमें अब हम यूनिट्स लिखेंगे. तो यूनिट्स पहले का है मोल पर डीएम क्यूब, इसका पावर 1 हो जाएगा. इसी तरह से मोल्स पर डीएम क्यूब, इसका भी पावर 1 रहेगा. नीचे के लिए लिखते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब, इसका भी पावर 1 रहेगा. तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. अब बाकी जो बचेगा दैट विल बी मोल per dm cube, and this will be the final unit of Kc for this kind of expression. आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स कम हैं जबकि प्रोडक्ट्स की मोल ज़्यादा हैं, तो हमारा जो यूनिट निकलता है वो मोल पर डीएम क्यूब या मोल स्क्वायर पर dm-6 निकलेगा. लेकिन पिछले एग्जाम्पल्स में आपने देखा था कि अक्सर ये होता था कि डीएम क्यूब यहाँ पॉजिटिव जबकि मोल पर मोल हुआ करता था. ये इस वजह से डिफरेंस है कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट कम होते हैं. इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कम हैं जबकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, इसलिए इसका जो यूनिट निकलता है वो सिंपल निकलता है, जैसे मोल पर डीएम क्यूब या मोल स्क्वायर और dm-6 वगैरह. अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि जिसका यूनिट कोई नहीं निकलेगा. फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस और आयोडाइड
ये आयोडीन वेपर्स के स्टेट में जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इस किस्म की रिएक्शन के लिए हम Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन पावर 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन पावर 1 और आयोडीन का कंसंट्रेशन पावर 1। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे उनके यूनिट्स के लिए। तो ऊपर हो हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए हो जाएगा मोल्स पर डीएम क्यूब का पावर 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के लिए मोल्स पर डीएम क्यूब पावर 1 और आयोडीन के लिए भी मोल्स पर डीएम क्यूब पावर 1। रूल के मुताबिक हम लिख सकते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब पावर 2 डिवाइडेड बाय ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा मोल्स पर डीएम क्यूब और दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिखेंगे। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सारे के सारे यूनिट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इसलिए इसका आंसर आ रहा है 1। तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो यूनिट ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। इसमें आप एक दफ़ा फिर देखें कि 1 मोल हाइड्रोजन का है, 1 मोल आयोडीन का है तो 2 मोल्स हो गए और यहाँ पर 2 मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड के बन रहे हैं। इसलिए जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स इक्वल होते हैं तो इसका कोई यूनिट नहीं निकलता। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब मैं आपको एक और टॉपिक करवाता हूँ, वो है Kc इन्वॉल्विंग पार्शियल प्रेशर्स। स्टूडेंट्स आपने केसेस के चैप्टर में पढ़ा था कि एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड होगा, जबकि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब किसी भी गैसियस मिक्सचर में गैस का जो कंसंट्रेशन है उसको हम उनके पार्शियल प्रेशर से मालूम कर सकते हैं। लिक्विड्स में ऐसा होता है कि किसी के नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर के हिसाब से कंसंट्रेशन फाइंड किया जाता है, लेकिन गैसियस मिक्सचर में उनके पार्शियल प्रेशर से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन कितना है। तो सपोज कर लें कि A मोल्स ऑफ A और B मोल्स ऑफ B जो कि दोनों गैसियस स्टेट में हैं, अगर ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो इससे C मोल्स ऑफ C के बनेंगे जबकि D मोल्स ऑफ D के बनेंगे और ये चारों गैसियस स्टेट में होंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि Kc की वैल्यू बराबर होगी C का पावर C D का पावर D जबकि A का पावर A और B का पावर B होगा। तो अब अगर फर्ज करें ये चूंकि सारे गैसेस हैं और उनके कंसंट्रेशंस हम ये कंसीडर करते हैं कि उनके कंसंट्रेशंस उनके पार्शियल प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो लेट सपोज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B is PB, the partial pressure of C is PC and the partial pressure of D is PD. So then we can write that Kp यानी equilibrium constant in respect of या with respect to the partial pressure of the gases is equal to partial pressure of C to the power C partial pressure of D to the power D
divided by partial pressure of A to the power A and partial pressure of B to the power B. लिहाजा हम लिख सकते हैं Kp यानी equilibrium constant with respect to the partial pressure या in the light of partial pressure of the contents of the mixture will be equal to partial pressure of one product multiplied to the power coefficient, partial pressure of the second product raised to the power its coefficient, partial pressure of the reactant A raised to the power its coefficient, and partial pressure of B, reactant B, raised to the power its coefficient. तो मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई ऐसा इक्विलिब्रियम है कि जिसमें तमाम के तमाम गैसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे सपोज कर लें कि हम जानते हैं कि H2 और Cl2 ये दोनों गैसेस अगर आपस में मिलें तो इन दोनों के मिलने से HCl गैस जो है वो बनती है। तो इसके लिए Kp की वैल्यू हम लिख सकते हैं, वो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय partial pressure of hydrogen gas into partial pressure of chlorine gas, and this will be the Kp value of this kind of gaseous mixture or this kind of reaction. What is the relation between Kp and Kc? Kc और Kp के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? इस रिलेशनशिप को हम प्रूफ भी कर सकते हैं और फाइनल प्रूफ ये है कि Kp इज इक्वल टू Kc इनटू RT power delta N. What is mean by delta N? Delta N is equal to number of moles of products minus number of moles of reactants. हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एन। तो Kp is equal to Kc RT power delta n. This is the relationship between Kp and Kc of a given reaction. अब हम ये भी जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर के अलावा हम कई सारे यूनिट्स में कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल Kc involving the number of moles, एक Kc with respect to या equilibrium constant involving the number of moles, इसको अब हम Kn का नाम देंगे। तो इसके मुताबिक वही इक्वेशन है कि सपोज कर लें A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B रिएक्ट करते हैं, इससे C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D बनते हैं। तो अगर फर्ज करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, moles of A are equal to Na, इसी तरह से moles of B is equal to Nb, moles of C is equal to Nc और moles of D is equal to Nd. So we can write Kn is equal to, अब हम Kn की वैल्यू लिख सकते हैं number of moles of D to the power D, number of moles of, सॉरी यहाँ लिखते हैं हम
number of moles of C to the power C, number of moles of D to the power D divided by number of moles of A to the power A and number of moles of B to the power B. This is called K in value, and this is the equilibrium expression with respect to number of moles of the given reactants. तो एक दफ़ा फिर A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसे C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D बन रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज इक्वल टू Nc और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D इज इक्वल टू Nd। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे Kn इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C टू द पावर C, number of moles of D to the power D, और number of moles of A power A, number of moles of B to the power B। तो अब हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं बिटवीन Kp एंड Kn। इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? तो रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kn, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि इसका रिलेशनशिप है कि Kn इज इक्वल टू Kp इंटू P डिवाइडेड बाय N डेल्टा N के बराबर। ये इसका रिलेशनशिप है कि Kn इज इक्वल टू Kp into P, where P is the total pressure of the mixture and N, capital N, is the total number of moles in the given mixture, and delta N is the difference of number of moles of products and number of moles of the reactants. इसके बाद एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है और वो है मोल फ्रैक्शंस में। मोल फ्रैक्शंस Kc इन्वॉल्विंग मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस हम x को कहते हैं, उसके लिए भी यही एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे, A moles of A, B moles of B, C moles of C and D moles of D। तो let's suppose K mole fraction of reactant A is equal to XA, mole fraction of reactant B is equal to XB। आपको पता होना चाहिए कि X बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ moles in the given mixture। तो mole fraction of the C is equal to XC, mole fraction of the D is equal to XD। तो हम इसका Kx means equilibrium constant with respect to number of mole fractions। This will be equal to XC power C, XD power D and XA power A multiply by XB power B। This is called Kx। What is the relationship between Kp and Kx? अब relation between Kp and Kx, इसके मुताबिक Kp is equal to Kx into P delta N। The Kp is equal to Kx multiplied by total pressure of the mixture delta N, where delta N is equal to number of moles of products minus the number of moles of reactants।
अच्छा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ जिसमें Kp और Kc इन दोनों का रिलेशनशिप जाहिर हो जाएगा। एग्जांपल के मुताबिक NO and Cl2 reacts and they produce NOCl at 25 degrees centigrade. If the partial pressure of nitrosyl chloride is equal to 1.2 atmospheres, the partial pressure of nitric oxide is equal to 5 multiplied by 10 raised to power minus 2 atmospheres, and the partial pressure of chlorine is equal to 3 multiplied by 10 raised to power minus 1 atmospheres. Calculate the Kp and Kc value. इनकी Kp और Kc वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे और डेटा जो है ना वो ये है कि PNOCl इज इक्वल टू 1.2 एटमॉस्फेयर्स। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 एटमॉस्फेयर्स, और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 1 एटमॉस्फेयर्स। तो अब इसके लिए हमें पता है कि Kp बराबर है पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो अब हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NOCl और उसका पावर लिया जाएगा 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO और उसका पावर लिया जाएगा 2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस और उसका पावर लिया जाएगा 1। अब हम इसमें इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो NOCl इज इक्वल टू 1.2 पावर 2 डिवाइडेड बाय NO की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2, उसका पावर लिया जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 1। तो अगर हम इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो Kp की वैल्यू निकलती है, द Kp इज इक्वल टू 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3 एटमॉस्फेयर्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस Kp वैल्यू। एक दफ़ा फिर मैं समझाता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ NOCl 1.2 है, यहाँ पर गिवन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 है, क्लोरीन का है 3 इंटू माइनस 1। Kp की वैल्यू होगी प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर टू द पावर 2, सेकेंड रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर टू द पावर 1। इसमें अब इनकी ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा Kp इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 एटमॉस्फेयर्स। दिस विल बी इक्वल टू Kp। अब हम इन्हीं के लिए मालूम करना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर Kc। Kc की वैल्यू, Kc वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि Kc फाइंड करना है। हमें पता है कि Kc हमें पता है कि Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। यानी इसके लिए अब हमें क्या करना होगा कि लिखना पड़ेगा Kc इज इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाय RT एंड डेल्टा N, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें R की ज़रूरत है और R की जो वैल्यू है वो आपको पता है 0.0821 एटमॉस्फेयर्स dm³ पर मोल और पर केल्विन के बराबर होती है। टेम्परेचर जो हमें गिवन है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको हमने कन्वर्ट करना होता है केल्विन में, तो 25 के साथ अब हम 273 प्लस करेंगे तो इसका आंसर 298 केल्विन के बराबर आ जाएगा।
डेल्टा एन की वैल्यू हमें चाहिए, डेल्टा एन की वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हमें पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन के अंदर जो अभी हमने लिखा था, इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक दफ़ा फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। ये लिखता है NO, जो हमारे केमिकल इक्वेशन है वह है 2NO प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NOCl। तो मतलब ये है कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें है 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ये है 2 और प्लस ये है 1। इसका मतलब है ये हो जाएगा 2 माइनस 3 and this is finally equal to minus 1. Therefore, the delta n value is equal to minus 1. ये वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी। अब जब ये वैल्यू हम लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि Kc is equal to Kp divided by RT डेल्टा n। अब हमने पहले सेक्शन में जो Kp की वैल्यू मालूम की थी वो बराबर थी 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 एटमॉस्फेयर्स। इसकी वैल्यू निकली थी 1.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 एटमॉस्फेयर्स डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन और डेल्टा एन की वैल्यू है -1। अब चूंकि इसका डिनोमिनेटर में पावर -1 है, अगर हम इसको सिंपली ऊपर ले जाएं तो इसका पावर प्लस में तब्दील हो जाएगा, तो लिहाजा ये बराबर हो जाएगा 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 298 और उसका पावर भी 1 हो जाएगा। अब हम 1.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 जिसको हम लिख सकते हैं 1900 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 और मल्टीप्लाई बाय 298। इन तमाम को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फाइनल आंसर जो निकलेगा वो होगा 4.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। दिस विल बी द फाइनल आंसर वेयर द Kc is equal to becomes equal to 4.65 multiplied by 10 raised to power 4. This was about the different units and different relationships between Kp, Kx, Kn or Kc. Thank you very much for watching this video. I hope you understand it, and before leaving this channel you should subscribe it first and share it with your friends. Thank you very much.